नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं अल्प भार के बारे में चर्चा करूंगी कि अल्प भार, जिसे हम अंडरवेट कहते हैं, वह क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। मेरे दोस्तों, मोटापा जहां धनी लोगों का बीमारी है, विकसित राष्ट्रों का एक प्रमुख स्थिति है, वहीं पर अल्प भार विकासशील और गरीब राष्ट्रों का एक प्रमुख रोग ही कह सकते हैं आप, स्थिति है, कंडीशन है। अल्प भार की स्थिति में, जहां आपने देखा था मोटापा की स्थिति में वजन सामान्य वजन से 20% अधिक हो जाता है और इससे भी अधिक हो जाता है तो मोटापा होती है। ठीक विपरीत अल्प भार की स्थिति में जितना वजन होना चाहिए सामान्य वजन से अगर 20% से कम हो जाता है तो उसको हम अल्प भार कहते हैं, दुबलापन कहते हैं, अंडरवेट कहते हैं और ये स्थिति भी ठीक नहीं होती है। तो यह मुख्य रूप से निर्धन, धन की अभाव के कारण होता है, जब व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में भोजन खाने को नहीं मिलता है, खास करके ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन। मेरे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब व्यक्ति को दोनों समय जहां दाल रोटी खाने को नहीं मिलता है, वहां अगर हम फल, सब्जियों, सूखे मेवों, उच्च जैविक मूल्यों वाला मांसाहार पदार्थ, दूध इत्यादि का सेवन करना अगर हम चर्चा करते हैं तो ये एक तरह से निरर्थक है, निराधार है, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति की होनी चाहिए। तो हम अल्प भार की स्थिति में जानेंगे कि केवल उच्च और महंगे मिलने वाले भोज्य पदार्थों में ही वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो कि सस्ते भोज्य पदार्थ में मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। इन्हीं बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं अल्प भार कहते किसको है। मेरे दोस्तों, जब व्यक्ति का शारीरिक वजन 10% जितना होना चाहिए उससे अगर 10% कम है तो उसको हम आदर्श वजन कहते हैं, और जब जितना उसका वजन होना चाहिए उससे अगर उसका वजन 20% कम है तो उसको हम दुबलापन कहेंगे, अंडरवेट कहेंगे। अब आप समझ गए। अब हम इनके कारणों पर विचार करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसका क्या कारण है, अंडरवेट का या दुबलापन का क्या कारण है, अल्प भार का क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है अपर्याप्त भोजन। जैसा कि भी मैंने पूर्व में चर्चा किया कि गरीब राष्ट्रों के लोगों को आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, इस कारण वे पर्याप्त मात्रा में न तो भोजन कर पाते हैं और न अपने बच्चों को दे पाते हैं। इस कारण उनके बालक का सामान्य वृद्धि और बढ़वार रुकता ही है, साथ ही उनका वजन कम होता है। तो एक बड़ा कारण है इसका अपर्याप्त भोजन। और दुबलापन का जो सर्वाधिक शिकार होते हैं, पूरे विश्व के जो गरीब राष्ट्र हैं उनमें जो सर्वाधिक शिकार हैं वो हैं छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, किशोर बालक, गर्भवती माता, धात्री माता और वृद्धजन। क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया, ये लोग ऐसे लोग हैं जो वल्नरेबल कंडीशन में आते हैं, मतलब जिनमें सर्वाधिक संक्रामक रोगों को पकड़ने का या घेरने का चांसेज अधिक होता है। अब आप जान गए अपर्याप्त भोजन इसका एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण है अत्यधिक क्रियाशीलता। आप जानते हैं कि जितना व्यक्ति क्रियाशील रहेगा उतना ही उसका ऊर्जा व्यय होगा, और जब ऊर्जा व्यय होगा, ऊर्जा संचित होगा, और उसके शरीर में अगर उतना वशीय उत्तक नहीं है, एडिपोज टिश्यू नहीं है, तो धीरे धीरे उसकी पेशियों से जो पेशियां गलती हैं उसका एडिपोज टिश्यू गलता है और व्यक्ति दुबला हो जाता है। तीसरा होता है तनाव। आप आज की स्थिति में देखते हैं जो कोरोना के कारण आपको देखने को मिल रहा है, जहां धनाढ्य वर्ग के लोग कोरोना के काल में मोटे हुए हैं, वहीं गरीब तबके के लोग दुबले हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपर्याप्त भोजन नहीं मिला है और साथ ही तनाव हुआ है, रोजगार छूट गए हैं, काम नहीं मिल रहा है। आए दिन आप देखते हैं आज इलेक्ट्रिशियन ने आत्महत्या कर लिया,
आज बालक ने आत्महत्या कर लिया, आज पति पत्नी में आर्थिक स्थिति को देख करके झगड़े हुए, तो पति पत्नी में से उन झगड़ों के कारण या तो पत्नी की डेथ हो गई या पति का डेथ हो गया अथवा पूरे परिवार ही समाप्त हो गए। आए दिन समाचार पत्रों में ऐसा देखने को मिल रहा है। तो तनाव एक बहुत बड़ा कारण है। तनाव जब किन्हीं कारणों से होता है, या पढ़ाई के कारण से हो, आर्थिक स्थिति को लेकर के हो, अन्य कोई कारण भी हो सकते हैं, जिसके कारण जब तनाव होता है तो भूख नहीं लगती है, और जब भूख नहीं लगती है, भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, तो फिर एनर्जी मिलेगी कहाँ से? और जब एनर्जी नहीं मिलती है तो अल्प भार वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद आता है खाने की आदतें। कई लोग ऐसे होते हैं जो शाम का नाश्ता ही नहीं करते हैं, शाम का जो इवनिंग टी है वो नहीं लेते हैं, मॉर्निंग का नाश्ता अवॉइड करते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, आज की स्थितियाँ में जो देखने को मुझे मिल रहा है, वो मैं देखती हूँ कि कई माताएं रोटी और पराठा भी अपने बच्चों को बना करके नहीं देती हैं। वो बच्चे को सुबह एक गिलास दूध दे देती हैं और टिफिन में भी बिस्किट, ब्रेड ऐसी चीज़ें दे देती हैं खाने में। जब जो ऊर्जा उत्पादक मुख्य भोजन है, अगर उस नाश्ते में बच्चे को आप नहीं देते हो या स्वयं नहीं करते हैं, आप नाश्ते को आप अवॉइड करते हैं और खाना 12 बजे 1 बजे खाते हैं, तब इस स्थिति में दुबलापन हो जाता है और स्थिति देखने को मिलती है। खास करके उनमें जो अपने बालकों को बिस्किट, ब्रेड ऐसे देते हैं और खाना उनको 1 बजे देते हैं, और फिर शाम में भी उनको ब्रेड या बिस्किट दे देते हैं 1-2, और फिर रात में देते हैं, उनके बच्चों में खास करके देखने को मिलता है। तो ये आप देखें, अगर खाने की आदतें आपकी सही नहीं है, समय पर आप खाना नहीं खाते हैं, तो भी दुबलापन के शिकार हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, क्रियाशीलता। जो उपचयात्मक मेटाबॉलिक होता है, जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है, तो अगर ये क्रियाशीलता अधिक होती है, एक्टिविटी अधिक होता है, तो पर भी व्यक्ति दुबला हो जाता है। इसके बाद देखते हैं पाचन संस्थान में गड़बड़ी। पाचन संस्थान में गड़बड़ी, जब मान लो कि आपका भोजन नहीं पच रहा है, या आपको भूख नहीं लग रही है, या अपच की शिकायत है, या आपको गैस बन रहा है, खाना खाते ही गैस बनने लगता है पेट में, तो इन कारणों से भी दुबलापन हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण नहीं करता। कई ऐसी रोग हैं जिनकी स्थिति में भी व्यक्ति दुबला हो जाता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, पेचिस, दस्त, हैजा। ये कई सारी ऐसी बीमारियां हैं कि इन बीमारियों की स्थिति में व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं करता है, और जब भोजन ग्रहण नहीं करता है तब उसके शरीर से ही मांसपेशियां क्षय होती हैं, और मांसपेशियां जब गल करके ऊर्जा देने लगती हैं, मांसपेशियां क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन जो मसल्स है, मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन ही टूटता है और एनर्जी देता है व्यक्ति को, और फिर उसके कारण व्यक्ति की मांसपेशियां गल जाती हैं और वो दुबला हो जाता है। इसके बाद देखते हैं एक फैक्टर ये भी है कि जब थायराइड ग्रंथि है, अगर उसकी क्रियाशीलता अधिक हो जाती है, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है थायराइड ग्लैंड की, जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, अगर वो अधिक मात्रा में निकलने लगता है, तो भी व्यक्ति दुबला हो जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में उसे भूख नहीं लगती है और दुबला हो जाता है। तो अब कारण देख लिए कि कई सारे कारण हैं। अब हम देखेंगे कि अल्पभार के लक्षण क्या हैं। इन लक्षणों पर अगर हम विचार करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि जो व्यक्ति अल्पभार से ग्रसित है या पीड़ित है, कह सकते हैं आप, तो वो उसकी शरीर में ताजगी, स्फूर्ति, इनका अभाव होता है। फिर देखते हैं उनका काम में मन नहीं लगता है, और अगर काम करते हैं तो जल्दी ही उनमें थकान हो जाती है, थकावट हो जाती है, वो काम भी बहुत धीमे धीमे करते हैं, आलस्य आ जाता है, सुस्ती आ जाता है, पैरों में ऐंठन होने लगता है, क्योंकि पैरों की जो हड्डियां हैं उनसे खुरच खुरच करके कैल्शियम रक्त में जाकर के मिलता है। जो आप कैल्शियम वाली, जब हम आपको बताएंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति में क्या होता है, उसमें आपको डिटेल्स बताएंगे। अभी तो आप इतना ही जानिए कि उनके पैरों में भी एक प्रकार का दर्द होने लगता है, ऐंठन होने लगती है। इसके बाद देखते हैं कि जो दुबले व्यक्ति होते हैं उनमें संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम होती है। मतलब जो कॉन्टामिनेटेड डिजीज है, जो इन्फेक्शियस डिजीज है, वो उनको जल्दी ही घेर लेते हैं, क्योंकि उनके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, और इसी कारण उनको
स्वाइन फ्लू जैसे रोग, कोरोना जैसे रोग, या जो भी है, क्षय रोग है जो जिसको हम टीबी कहते हैं, ये सारी चीज़ हो जाते हैं। डेंगू हो जाता है, आपके असंक्रामक रोग है डेंगू, मलेरिया, है ना, नॉन कॉन्टामिनेटेड डिजीज है, ये भी उनको जल्दी हो जाता है क्योंकि उनको उनके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसके बाद देखते हैं जो दुबले होते हैं उन्हें बार बार पेशाब लगता है और उन्हें बार बार मूत्र उत्सर्जन करना पड़ता है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, इसके कारण भी उनमें दुबलापन आ जाती है। इसके बाद देखते हैं कि जो दुबले व्यक्ति होते हैं उनके लीवर का आकार छोटा हो जाता है। जब लीवर का आकार छोटा हो जाता है, आप खुद समझते हैं, लीवर हमारा क्या है, बॉडी का स्टोरेज हाउस है, जिसमें सभी विटामिन, जिसमें कई मिनरल्स, जिसमें ग्लाइकोजन का संग्रहण होता है। अगर उसके आकार छोटा होगा, अगर आपका भंडारगृह छोटा होगा तो उसके स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होगी, तो ये भी एक बड़ा कारण है। इसके बाद लक्षण और क्या है, बालों के रंग में परिवर्तन, उनके बाल या तो सफ़ेद हो जाते हैं या स्लेटी रंग के हो जाते हैं, कई बार बाल रुक्ष, खुरदरे, चमकहीन, और आप ये देखते हैं कि थोड़े भूरे रंग के हो जाते हैं, ब्राउनिश कलर लिए हुए होते हैं। तो ये भी एक, त्वचा का रंग भी उनका वैसा ही चमकहीन होता है जो दुबले व्यक्ति होते हैं, और सिकुड़ा हुआ रहता है और हड्डियों से चिपका हुआ रहता है। तो त्वचा में जो एक चमक होनी चाहिए वो उनमें देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद देखते हैं जो छोटे बालक हैं, दुबलापन के कारण उनका शारीरिक वृद्धि और विकास रुक जाता है। जितनी उनकी हाइट होनी चाहिए, जितना उनका वजन होना चाहिए, उतना वजन नहीं हो पाता है। इसके बाद मैंने पहले भी बताया, उनकी मांसपेशियां शरीर में होती नहीं है या बहुत ही कम होती हैं, और ऐसे लगता है जैसे त्वचा उनकी हड्डियों से चिपक जाती है और हड्डियां अंदर से झांकती हुई दिखती हैं, नसें आपको बाहर से भी दिखाई पड़ती हैं। ये आपके लक्षण होते हैं अल्पभार के। अब हम इनकी देखते हैं पोषणात्मक मांग, इनकी क्या पोषणात्मक मांग रहती है। तो आपने देखा, ये आप रिलेट करें कि क्यों हो रहा है, अल्पभार के कारण क्या है, अंडरवेट के क्या कारण है। तो सबसे बड़ा कारण है आपका, आप ये देख रहे हो कि उनके शरीर में ऊर्जा की कमी है, मतलब उनकी बॉडी में एडिपोज टिश्यू की कमी है, ग्लाइकोजन की जो जितना संग्रहित होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, और इस कारण उनका वजन दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। तो सबसे पहले उनको क्या देना है भोजन में, पोषणात्मक मांग में देखेंगे तो उनकी ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, जितना उनको चाहिए उससे उनको 500 किलो कैलोरी ऊर्जा अतिरिक्त दिए जाने की जरूरत होती है। अब कहने का तो आसान है कि 500 किलो कैलोरी ऊर्जा उसको दिया जाना चाहिए। आप उनको कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से दे सकते हैं, फैट के माध्यम से दे सकते हैं, लेकिन ये व्यवहारिक आपको देखने में, प्रैक्टिकल तो आप देखेंगे प्रैक्टिकली तो उनको भूख ही नहीं लगती, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो 500 किलो कैलोरी जो अपनी जितना उनको कैलोरी खाना चाहिए उतना ही नहीं खा पाते, तो 500 कैसे खा पाएंगे। इसके लिए उन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे करके कैलोरी मांग बढ़ाई जानी चाहिए। दुबले व्यक्ति का प्रोटीन की मांग भी बढ़ जाता है। अब प्रोटीन उनको उच्च जैविक मूल्य वाला होना चाहिए, जैसे मांस, मछली, अंडा, यकृत, उनके माध्यम से उनको प्रोटीन दिया जाना चाहिए। दालों में भी प्रोटीन मिलता है, और दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे पनीर है, चीज है, दही, दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर, सेवइयाँ, ऐसी चीज़ों की मात्रा उनको धीरे धीरे करके बढ़ानी चाहिए। और तीसरा, उनको ज़्यादा वसा की भी ज़रूरत पड़ती है, मगर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, वसा वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, फैट वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि उनको अधिक मात्रा में तला हुआ भुना हुआ भोजन नहीं दें, क्योंकि उनके डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स हैं, पाचन तंत्र हैं, अपाचन अंग हैं, उनमें इतनी पावर नहीं होती है, इतनी ताकत नहीं होती है कि उसे वो पचा सके। तो सामान्य मात्रा में वसा दिया जाना चाहिए, कैलोरी युक्त और प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाना चाहिए, और उनकी विटामिन की मांग जितनी होती है उतनी ही रहती है। खास करके विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, इन सारी विटामिनों को उनके आहार में सम्मिलित अवश्य करना चाहिए।